चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहले जानेंगे इन्फिनेटिव का मतलब होता ही है ना कि जब किसी वर्ब के पहले टू लगा देंगे इन्फिनेटिव बन गया। प्ले है, प्ले के पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव हो गया। रीड है तो रीड को हम लोग फाइनेटिव वर्ब कहते हैं, इसके पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। गो है, गो आपका फाइनेटिव वर्ब है, उसके पहले टू लगा देंगे इन्फिनेटिव। टू लगा रहे हैं, दो अक्षर बढ़ा है तो फाइनेटिव में दो का अक्षर जोड़ दीजिए इन, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो जब भी टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो प्ले होगा तो टू लगा देंगे, टू प्ले। रीड होगा तो टू रीड। गो होगा तो टू गो। मान लीजिए जो भी आपका होता है उसके पहले हम लोग टू का यूज करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस को बनाना, तो जब भी इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सा रूल होता है बाबू कि हम, अच्छा हाँ, तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि आखिर इसका प्रयोग काम करते हैं, तो देखो होता क्या है इसमें। इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता एक समान होती है। जैसा आप उसमें भी कहे थे, किसमें, पार्टिसिपियल में। और पहले दोनों वाक्य कर्ता समान होता है, लेकिन इसमें होगा ये जानते हो क्या, कि जो दूसरा वाक्य होगा उसमें पहले वाक्य का उद्देश्य दिया होगा। उद्देश्य की जब बात कहा गया होता है तभी हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अब समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे बताओ। जब भी उद्देश्य की बात कहेगा, जब भी उद्देश्य की बात कहेगा, दूसरे वाक्य में उद्देश्य दिया होगा, पहले वाक्य तुलना में दूसरे वाक्य में उद्देश्य की बात करता है, तो हम लोग वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का बात करता है। समझ गए। अब ये नहीं करके जुड़ने के लिए हम लोग कर देते हैं, उद्देश्य दिखाई देना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें लिख लो कि जब दो वाक्य उपस्थित होते हैं, दो वाक्य उपस्थित होते हैं तथा दोनों वाक्यों की कर्ता एक समान होता है, लेकिन दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का उद्देश्य दिखाई देता है, पहले वाक्य का उद्देश्य दिखाई देता है, तो ऐसे वाक्यों को सिंपल बनाते समय दूसरे वाक्य को वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, दूसरे वाक्य के वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तथा सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तथा दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को हटा देते हैं, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, अगर सूत्र लिखना चाहते हैं इसको, तो पहला वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा, पहला वाक्य वैसे ही लिखेंगे, प्लस टू प्लस दूसरा वाक्य, लेकिन यहाँ पर जरूर लिखेंगे सब्जेक्ट को छोड़कर, ये सूत्र होता है। टू लगाएंगे, प्ले है तो आपका फाइनेटिव होता है, उसके आगे टू लगा देंगे, टू प्ले। उद्देश्य इसमें दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझे, कुछ नहीं समझ गए। अरे हम समझते हैं तो आप समझते हैं। देखिए मैं कितना पढ़ा हूँ, मुझे याद है पूरा। सोचिए मैं कितना पढ़ा हूँ, नहीं केवल पढ़ाने के लिए पढ़ा हूँ, किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए नहीं पढ़ा हूँ। समझे। इन्फिनेटिव सिंपल सेंटेंस को बनाना इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। क्यों देखेंगे, समझने के लिए देखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। किताब इतना सुंदर नया है, जी करता है कि इसको चूम लिया जाए, लेकिन तो लोग पढ़ाई यही है, मत पूछिए। चलिए, अच्छा मान लो कह दिया, पहला वाक्य देखना। हालांकि इसमें एक और पहचान होती है ना, इसमें लगभग उतना वर्ब सेम होता है, वर्ब लगभग सेम होता है। जैसे किसी ने कहा ही वेंट टू आगरा, चाहे पहले लिख लो, ही वेंट टू आगरा, वो कहाँ गया, आगरा गया।
ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। और ही वांटेड टू सी द ताज, ही वांटेड टू सी द ताज। ताज का पहले आप द का प्रयोग करेंगे, क्यों 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 बताओ? हाँ, ताजमहल। देखो ताजमहल कभी जाओगे ना, तुम लोग को कभी घूमने का मौका मिले, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गए थे एक बार घूमने के लिए, छोटे थे तो। उसमें आपको 4 सड़कें मिलेंगी, 4 उसमें छोटे छोटे तालाब मिलेंगे, 4 उसमें तुम लोग को माने जाने का रास्ता भी मिलेगा। और जब जाओगे ना तो जो अंदर जितने भी दृश्य देखना है, वो पहला ऐसा माने जगह है जहाँ अंदर जो भी तुमको दिखाई देगा, बाहर खड़े होकर सब तुमको दिखाई दे देता है, बाहर से सब दिखाई दे देता है, तब अंदर एंट्री करोगे तो वही दिखाई देता है। ताजमहल बहुत सुंदर आपका है, कभी जाए हो? जाओगे ना, देख लोगे सब। चले, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। एकदम इसमें उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। ही वांटेड, वो चाहता था, टू सी माने देखना था, ताज माने ताज को। वह कहाँ गया, जल्दी पढ़िए। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, और वह ताज को क्या करना चाहता था, देखना चाहता है, ताजमहल को देखना चाहता था। तो उद्देश्य दिखाई दे रहा है। देखो ये हट जाएगा वर्ब, सभी तो हटना ही हटना है। इसमें डबल वर्ब, एक वांटेड एक सी है, एक वांटेड एक सी है। जब भी डबल वर्ब आएगा तो दूसरा माने पहला वर्ब भी हटा देते हैं। जब भी डबल वर्ब आएगा पहला वर्ब भी हटा देंगे, तो क्या बनेगा बताओ? सिंपल बनाओ, होगा ही वेंट टू आगरा, कामा कर दो, सब हट जाएगा। टू तो पहले से लग गया, टू सी द ताज। अच्छा कामा नहीं रहेगा बाबू, टू सी द ताज हो गया। इसका अर्थ होगा ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया टू सी द ताज, ताज को देखने के लिए। वो आगरा गया ताज को देखने के लिए। समझे? बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या किया? ही टेक ए नाइफ, ही टेक ए नाइफ, उसने एक चाकू उठाया। ही टेक ए नाइफ, नाइफ माने चाकू। और ही किल्ड, बहुत मज़ा आता है ना, ही किल्ड है हैन, और वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। उधर से दिखाई दे रहा है ना, चाकू धके रेत देंगे, चाकू धके क्या करेंगे, रेत देंगे। देखिए मेरे पास भी होना चाहिए चाकू, था कहाँ चला गया? चाकू तो मेरे पास हमेशा रहता है, किसी को काटना हो, रास्ता में जाए कोई मान लो पकड़ ले, उसका पेट फाड़ना हो तो सही होता है। छूट गया, इसी में था, रखा जाता है हमेशा। मतलब रास्ता में जाए कोई घेर ले, कोई मत घरो, चाकू है मेरे पास ना, तो कब डरा जाएगा। तो ही टेक ए नाइफ, ही किल्ड ए हैन, तो यही को छोड़ दो। अकेले के पहले क्या लगा दोगे? टू ना, नहीं आ रहेगा जी, नहीं आ रहा। ही टेक ए नाइफ, यह रहेगा टू किल्ड ए हैन। स्नेक कह रहे हो, मैं चाकू से मुर्गा खा के मारा है, स्नेक में सांप को काटोगे और खाओगे? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते चलना। नियम ऊपर नोट हो गया। कुछ सीखे बताओ कि नहीं सीखे? उद्देश्य दिखाई देना चाहिए इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में। आगे बढ़ते हैं। अगला का इसमें ही हैड, कुछ और आगे देखेंगे हम लोग। ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके पास एक बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, उसके पास बहुत परिवार। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, फॉर देम। अच्छा इसको बना लोगे सब लोग? कैसे बनेगा? हाँ, ही हट जाएगा, सहायक क्रिया हट जाएगा, वर्ब को पहले टू लगा देना है, सिंपल बनाना है। तो होगा ही हैड ए लार्ज फैमिली। हाँ, टू प्रोवाइड माना होता है अच्छा करना, फॉर देम माना उन सभी के लिए। बना लोगे सब लोग? बताओ। चलिए कल एक्सरसाइज बना के लेकर आइएगा, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना। गुड नाइट, गुड लक, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है?